नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जिसने पर्सनल फाइनेंस की दुनिया में काफ़ी कुछ बदला है। रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड। हाँ, ये किताब तो बहुत लोगों के लिए एक तरह से आंखें खोलने वाली रही है। बिल्कुल। और हमारे पास ना इस पर एक अच्छी विस्तृत समीक्षा है। तो आज हम उसी विश्लेषण के जरिए देखेंगे कि इस किताब के मुख्य विचार क्या हैं, इसकी ताकत क्या है, और हाँ, कुछ विवाद भी रहे हैं, है ना? हाँ, विवाद तो रहे हैं। तो किताब की जो बुनियाद है वो कियोसाकी के दो पिताओं के बिल्कुल अलग अनुभव हैं। एक गरीब डैड जो पढ़े लिखे थे, सरकारी नौकरी में थे, मतलब पारंपरिक रास्ता। सही। और दूसरे अमीर डैड जो बिजनेस करते थे, निवेशक थे। और इसी कहानी से वो पैसे और संपत्ति बनाने की हमारी जो आम सोच है उसको चैलेंज करते हैं। बिल्कुल। तो देखते हैं इस समीक्षा में क्या खास बातें निकल कर आती हैं। जरूर। देखिए, समीक्षा में जो सबसे पहली और शायद सबसे अहम बात बताई गई है वो किताब का पहला सबक ही है कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। अच्छा, तो फिर? बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। ये जो पारंपरिक मॉडल है ना कि नौकरी करो, तनख्वाह लो, उससे एकदम हटकर। हाँ, मतलब वो निष्क्रिय आय, पैसिव इनकम वाली बात, कि सिर्फ घंटे बेचकर कमाने की बजाय ऐसी संपत्ति बनाओ जो पैसा लाती रहे। समीक्षा इसी को किताब का केंद्रीय विचार मानती है। सही कहा। निश्चित रूप से। और यहीं पर वो बात आती है संपत्ति और देनदारियों के बीच के फर्क की। कियोसाकी का जो नजरिया है जिस पर समीक्षा भी काफी ध्यान देती है। हाँ, वो एसेट्स और लायबिलिटीज वाला। बिल्कुल। कियोसाकी कहते हैं संपत्ति वो है जो आपकी जेब में पैसा डाले और देनदारी वो जो आपकी जेब से पैसा निकाले। अब ये पारंपरिक अकाउंटिंग से थोड़ा अलग है। हाँ, ये मैंने भी सुना है। जैसे वो उदाहरण देते हैं कि किराए वाली प्रॉपर्टी संपत्ति है, सही, लेकिन अपना घर जिसमें हम रहते हैं वो अक्सर देनदारी हो जाता है क्योंकि उससे लगातार खर्चे जुड़े होते हैं। समीक्षा क्या कहती है इस पे? इसे क्रांतिकारी मानती है या थोड़ा विवादास्पद? समीक्षा इसे एक सोचने पर मजबूर करने वाला बिंदु मानती है। मतलब ये पाठकों को उकसाता है कि आम धारणाओं पर सवाल उठाएं और हाँ, साथ ही वित्तीय शिक्षा के महत्व पर बहुत जोर है। अच्छा। कियोसाकी तो इसे स्कूल की पढ़ाई से भी ज्यादा जरूरी मानते हैं, खासकर अगर मकसद दौलत बनाना हो। समीक्षा ये नोट करती है कि कियोसाकी का तर्क है कि स्कूल हमें अच्छा कर्मचारी बनना सिखाते हैं, मालिक नहीं। ये एक दिलचस्प पॉइंट है। और विश्लेषण में एक और बात थी कि सिर्फ कमाने के लिए नहीं, सीखने के लिए काम करो। हाँ, बिल्कुल। मतलब ऐसी नौकरियां चुनो जिनसे बिक्री, मोलभाव, मैनेजमेंट जैसे स्किल मिले। समीक्षा कहती है कि ये भविष्य में ज्यादा काम आ सकते हैं। सही कहा। और एक और चीज, डर पर काबू पाना। समीक्षा इस पर भी गौर करती है। कियोसाकी का मानना है कि पैसे खोने का डर ही है जो ज्यादातर लोगों को आगे बढ़ने से रोकता है। लेकिन वित्तीय तरक्की के लिए थोड़ा सोचा समझा जोखिम लेना पड़ता है और असफलता से सीखना भी। हालांकि समीक्षा ये भी इशारा करती है कि ये सलाह थोड़ी अस्पष्ट सी है। कितना जोखिम ठीक है ये साफ नहीं है। अच्छा, तो इस पूरे विश्लेषण के हिसाब से किताब की सबसे बड़ी खूबी क्या मानी गई है? शायद इसकी सादगी और जो ये प्रेरणा देती है। हाँ, बिल्कुल। समीक्षा यही मानती है। इसका जो कहानी कहने का अंदाज है ना, वो मुश्किल वित्तीय विचारों को भी आसान बना देता है। आम पाठक के लिए समझना आसान हो जाता है। हाँ। और ये लोगों को मजबूर करती है सोचने पर, जैसे घर सबसे बड़ा निवेश है या अच्छी नौकरी ही सुरक्षा है। इन बातों पर सवाल उठाने के लिए एक तरह से ये वित्तीय सोच जगाने का काम करती है। लेकिन जाहिर है जहाँ इतनी तारीफ है वहाँ कुछ आलोचनाएं भी होंगी। समीक्षा में उनका भी जिक्र है। जरूर। समीक्षा कई आलोचनाओं का जिक्र करती है। पहली तो यही कि सलाह अक्सर थोड़ी ऊपरी या सामान्य लगती है। मतलब ठोस कदम क्या उठाएं, कैसे करें वाली बातें कम हैं। हाँ, प्रैक्टिकल एडवाइस की कमी। हाँ, कुछ हद तक। दूसरा, वो संपत्ति और देनदारी की परिभाषा वो मानक लेखांकन से अलग है, तो वो थोड़ा भ्रम पैदा कर सकती है। और समीक्षा इस बात पर भी रोशनी डालती है कि कुछ आलोचकों ने तो अमीर डैड के असल में होने पर ही सवाल उठाया है कि वो सच में थे भी या बस एक सिखाने का तरीका था। इससे किताब की विश्वसनीयता पर सवाल उठता है ना। हाँ, ये तो काफी गंभीर बात है अगर ऐसा है तो। कुल मिला के ये समीक्षा इस किताब को किस तरह देखती है? मतलब क्या ये वाकई पढ़ने लायक है इसके हिसाब से? देखिए, समीक्षा का जो निष्कर्ष है वो ये है कि ये किताब एक शक्तिशाली वित्तीय मानसिकता बदलने वाली पुकार है। भले ही इसमें व्यवहारिक कदमों की थोड़ी कमी हो, पर ये वित्तीय साक्षरता
और संपत्ति बनाने की जरूरत पर बहुत जोर देती है। तो ये एक तरह से शुरुआत करने के लिए अच्छी है। हाँ, समीक्षा के मुताबिक ये उन लोगों के लिए खास तौर पर फायदेमंद हो सकती है जो अभी-अभी वित्तीय स्वतंत्रता के बारे में सोचना शुरू कर रहे हैं या जो पैसे को लेकर अपनी पुरानी सोच बदलना चाहते हैं। उनके लिए ये एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। और इस पूरी चर्चा से मुझे लगता है एक बड़ा सवाल भी उठता है जिस पर शायद समीक्षा भी हमें सोचने को कहती है कि क्या हमारी जो पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था है वो हमें असल में वित्तीय कामयाबी के लिए तैयार कर पाती है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, या फिर हमें कियोसाकी जैसे विचारों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, मतलब खुद की वित्तीय समझ बढ़ाने और संपत्ति बनाने पर फोकस करने की। बिल्कुल सोचने वाली बात है। खैर, रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड की इस गहरी पड़ताल में आज शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद है कि हमारे सुनने वालों को इस चर्चा से पैसे और निवेश को लेकर कुछ नए दृष्टिकोण जरूर मिले होंगे। अगली बार तक सीखते रहें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें और मोटिवेट करता है, तो प्यार दिखाओ।